अरे वाह यार, ये राणेर नगरी, अनूपगढ़, तोरा की धरती। थोड़ी हिम्मत कर लो साहब। 700 किलोमीटर दूर आके मैं जोड़ी फैला के बार बार यही घोषणा कर रहा हूं, ये शेड मेरे घर नहीं बनवाना, अपनी हम सब की माँ के लिए बनवाना साहब। क्योंकि मैंने भी 18 साल पहले माइक पकड़ा तो पिताजी से वचन दे के घर छोड़ा है। मैंने 2 साल की उम्र में माँ खोई है, 2 वर्ष का था तब माँ दुनिया छोड़ के चले गए। तो पिताजी ने मुझे बड़ा किया, गौ माता के सामने ले जाके खड़ा किया कि तेरा जीवन यह है। उस दिन से लगाकर आज दिन तक 18 साल ये माइक लेके गाँव गाँव डाणी डाणी घूम रहा हूं और पिताजी से वचन दिया हूं कि मैं रहूं ना रहो, मेरा देश रहना चाहिए, कौम डिगे ना बचे, गौ माता बचनी चाहिए। मेरा बचना जरूरी नहीं, मेरी माँ का बचना जरूरी है। तब इतना बोल रहा हूं साहब। बाकी हिंदुस्तान में कोई ऐसे जोड़ियां फैला फैला के कोई नहीं मांगता, भजन सबको गाना आता, मैं भी टाइम पास ताली बजवा के निकल सकता, लेकिन नहीं, जिस काम के लिए मुझे जाना जाता है वो काम पूरा करके जाऊं तब तो आने का आनंद। और बाकी तो यार गया कहीं बचड़ी लग जाएगा, बजी का डंपर ठोके चला जाएगा। हाँ, तन का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए आज जो कर रहे हैं अपनी माँ के लिए कर रहे हैं। नाम आपका, इलाका आपका, गौ माता हम सबकी, और वो बिलखती तड़पती बीमार गौ माता कितनी आशीष देगी। जा रे भला, तूने मेरे लिए शेड दिया, जा तेरे घर 5 फ्लोर की बिल्डिंग बनाए और हम सबके लिए झोंपड़ी है साहब। हाँ सर, हाँ सर, किसी के ऊपर ऐसा नहीं करें, सब है, सब है। आप किसी के ऊपर एक आंगली करते हो, ये सोचो 3 आंगली आपको भी बता रही है, तू भी है धरती पर। हाँ हाँ, किसी का नाम नहीं ले, इसलिए मैंने पहले बोला संहिता लगी हुई है, और संहिता भी अचार वाली लगी हुई है। हाँ, जिसमें कोई कापी है ना कोई कुछ नहीं है। और गाय अचार संहिता नहीं देखती है, भूखे मरती है ना तो मिर्ची बड़े का अखबार भी खा जाती है। गौ माता भूखा मरती है ना, आचार संहिता नहीं देखती है, प्लास्टिक का कप भी खा जाती है, आचार संहिता नहीं देखती है, साफ प्लास्टिक थैली खा के भी वो पेट भरती है और अपने बच्चे को दूध पिलाती है। उस माँ के कलेजे में देखो कितना भाव होगा। किसी के घर आके थोड़ी रोई है कि मैं भोजन या मुझे चारा चाहिए। मैं तो बोल बोल के कह रहा हूं, माँ के लिए छाया की आवश्यकता है। सर्दी को मौसम है, एक शेड बन जाए तो बीमार गौ माता को इलाज शुरू हो जाए। इलाज तो चल रहा है लेकिन शेड कम है, रखे कहां, जगह नहीं है शेड की। थोड़ी हिम्मत करो, इतने लोग बैठे हो, लगभग 1000-2000 आदमी बैठे हो, 500 भी और कर देना तो मने भरोसा है साहब एक शेड और बन के तैयार हो जाए। थोड़ी हिम्मत करें, भाव दिखाएं। मैं पहले ही बता रहा था, ये सोच लेना अपने परिवार में अपने एक बच्चे को कहीं अच्छी स्कूल में पढ़ने भेज दिया, उसकी फीस लाख रुपए महीने की है। धन्यवाद, ये जोड़ी में डाल दो। यदि आप इस कार्यक्रम को मनोरंजन के तौर पर आए हैं तो थोड़ा ध्यान दें, ये कार्यक्रम मनोरंजन के लिए नहीं है, भक्ति के लिए, भाव के लिए। हम सब माँ को बचाना चाहते हैं कि माँ बची तो देश बचेगा, माँ बची तो अपना घर बचेगा, और माँ बची तो हम सब बचेंगे, और माँ नहीं बची तो साफ सर्वस्व नष्ट हो जाएगा। ये माता किसी, ये नहीं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भेदभाव नहीं है। दूध देती है तो माँ ये नहीं सोचती कि दूध लेने वाला हिंदू है या मुस्लिम है, बाल्टी लेकर कौन बैठे हो, वो सबको बराबर दूध देती है। चलेगा, एक बालाजी महाराज के चरणों में हाजिरी और एक शेड का और बार बार जिक्र कर रहा हूं। किसी संतों ने लिखा है कि दादू दुनिया बावड़ी सोच मत कर गेली, अटे देवे जी ने भगवान पाचा देसी दिन उगासू भगवान कदी उधारो नहीं रखे। नरसिंह मेहता रे घरा 56 करोड़ को मायरो भरवाना गयो, वही तो सांवरो अपने आयो, तभी 2,51,000 भंवर सिंह जी ने हाथों हाथ गौ माता के लिए दे दिए। ये होता खरा दूध पिया हुआ बंदा, ये होता है खरे दूध की निशानी। बाकी तो बोतल को सकला ही पिया। हाँ, घर में अलग बोलना और बाहर अलग बोला, क्यों? कि कुछ न कुछ गौ माता में हमारी भावना कम जुड़ी। आज 100% आपकी भावना जुड़ गई है। मुझे भरोसा, जिसने भी जोड़ी में 1 रुपया भी दिया उसकी भावना जुड़ गई है। आपके घर में कोई घाटा नहीं आने देगी मेरी गौ माता, कोई घाटा नहीं आएगा आपके घर में। धन्यवाद।